गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इज देयर एनी रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? इफ यस, नेम इट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले तो हमें डिफाइन करना है कि रैशनल नंबर क्या होता है। व्हाट आर रैशनल नंबर हमने पीछे पढ़ा है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बुक में ही दी हुई है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स आर एंड p इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये कि हमें क्या बताना है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बताना है और नेगेटिव रैशनल नंबर्स बताना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में ये लिख सकते हैं, दीज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स 5/7 -13/-8। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं 5 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। वैसे ही 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या था? पॉजिटिव रैशनल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या तो दोनों नेगेटिव साइन में होगा और या दोनों पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो हम दोनों के साइन को माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही। और नेगेटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से किसी एक ही जगह माइनस का साइन रहेगा, वो हमारा क्या होता है? नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो तीनों पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है? 0 है। 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है वो रैशनल नंबर? क्योंकि हम 0 को भी, अगर 0 लिखा हुआ इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1, 0/2 भी लिख सकते हैं। 0/एनीथिंग इज 0। तो ये एक किसके फॉर्म में आ गया? p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो 0 रैशनल नंबर होता है, बट किस टाइप का होता है? ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो इसका जो फर्स्ट का क्वेश्चन है इसमें लिखा है विच इज नाइदर, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो उसमें क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इनमें से हमें देखना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट 5/-8। 5/-8 तो रैशनल नंबर होगा बिकॉज 5 भी क्या है? एक इंटीजर है। -8 भी एक इंटीजर है। तो p और q के फॉर्म में है। p और q दोनों एक इंटीजर दिख रहे हैं और q जो है वो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो इसमें तो आप लिख देंगे दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? ये अगेन देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर रखा है। q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 11 है, वो तो 0 नहीं है। और ऊपर देखिए -6 दिया है, नीचे डिनोमिनेटर में 11 दिया है। ये दोनों क्या है? इंटीजर भी है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। इन द सेम मैनर ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब देखिए 6 क्या रैशनल नंबर है? 6 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6/1। 6/1 लिख सकते हैं। 6/1 भी तो 6 ही होता है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, मतलब हम ये भी, इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद देखिए -3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? -3/1। तो p बाई क्यू के फॉर्म में इसको हमने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वेयर दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ इंटीजर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, क्लियर है? मतलब -3 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अब बताइए 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में हम कुछ भी लगा सकते हैं तो भी 0 ही आंसर आएगा। अगर मैंने लिखा 0 को
0/1, तो ये 0 ही तो है, तो 0/1 हम लिख सकते हैं। अगर हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसमें हमें क्या कंडीशंस देखनी पड़ती है, 3 कंडीशंस की ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाए। ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पे एक डिनोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में। तो 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी एक इंटीजर होता है। और एक क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन की, जो डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उस दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर यहाँ तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो वो क्या हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 0/1, 0/1 तो 0 जैसा ही केस है, यहाँ तो हमने खुद 1 लगाया था, यहाँ ऑलरेडी एक 1 दिया हुआ है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। अब बताइए 1/0 क्या रैशनल नंबर होगा? 1/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है 1/0 तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, या फिर इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या था कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर उसको रैशनल नंबर होना है तो। बट यहाँ तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ रहा है, 0 है, 0 है, मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद वाला देखिए पॉइंट, ये मतलब रैशनल नंबर नहीं है, तो आप इसके जगह पे लिखेंगे दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब आप भी ऐसे ही बुक में टिक नहीं करिएगा, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इसको, और पूरा बकायदा इसमें पूरा लिखना है आपको। 1 फर्स्ट वाला जो है 5/-8 इज अ रैशनल नंबर, -6/11 इज अ रैशनल नंबर। जब 9th में पहुंचेंगे तो आप लिखेंगे 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन एंड दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये देखिए 0/0 ये क्या रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, ये भी नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनके सबके न्यूमरेटर बताने और डिनोमिनेटर बताने हैं। अभी तक आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर रहता है वो न्यूमरेटर रहता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे होता है। तो अब इस फर्स्ट वाले का अगर न्यूमरेटर लिखना हो तो क्या होगा, न्यूमरेटर 8 न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा 19 इसका डिनोमिनेटर होगा। 5/-8 क्या होगा, 5 इसका न्यूमरेटर होगा, -8 क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर होगा। इस केस में देखिए -13 जो है वो क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, और 15 क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। यहाँ या तो दोनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं कि -8 न्यूमरेटर है और -11 इसका डिनोमिनेटर है। इधर देखिए अकेला 9 लिखा हुआ है, अकेला 9 लिखा हुआ है मतलब 9/1 होता है। तो 9 क्या है, इसका न्यूमरेटर है, और 1 क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसके केस में डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं करके बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमको सबको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, 5 है, तो अगर इसको मुझे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, 5/1। ये हो गया रैशनल नंबर का फॉर्म। अब इस 5/1 में न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 1, हो गया आपका काम। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या है, -3 है, तो -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -3/1 वेर, ये हो गया तो आपका रैशनल नंबर बन गया ये। अब वेर n मतलब न्यूमरेटर क्या है, -3 है, और डिनोमिनेटर क्या है, अगेन यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बोल रहा है ओनली 1। अब इसको क्या बनाना है, हमें रैशनल नंबर बनाना है, तो 1/1। यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर भी 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है 0। अब 0 को हमने सीखा है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है कि अगर 0 को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, जो कि पॉसिबल है। बट अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, अगर है तो इसका फिफ्थ पार्ट है कि नहीं है,
इसका फिफ्थ पार्ट है -23। -23 को हम क्या लिख सकते हैं, -23/1। अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू -23 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसको पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं अगर साथ में नहीं लिखा गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इनमें से कौन कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहला केस क्या है, 3/-5। तो 3/-5 क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये पॉजिटिव, क्योंकि देखिए पॉजिटिव के का जो डेफिनेशन था उसमें क्या था, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। बट इसमें देखिए यहाँ अकेला डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये क्या है, इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि हमको जो जो पॉजिटिव है वो पूछ रहा है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट है -11/15, ये भी पॉजिटिव नहीं है। अब देखिए थर्ड वाला -5/-8, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है और न्यूमरेटर में भी माइनस है, मतलब ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, मतलब इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। कॉपी में लिखना है, बुक में नहीं करना है। बुक में भी करना है और साथ में फिर कॉपी में भी करना है, नहीं तो नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए -37/53। 37/53 देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इधर देखिए 0/3, 0/3 भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे 0/3 ये होगा क्या, पॉजिटिव, पर हमें पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, तो इस केस को भी हम ले नहीं सकते, मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला पॉजिटिव रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे और या नेगेटिव होंगे, दोनों ही। ठीक है, पर इस केस में जो 0 है इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, तो इस केस को हम ले नहीं सकते। इसके बाद का केस देखिए 8 दिया हुआ है अकेला, 8 मतलब 8/1। 8 का मतलब क्या होता है, अगर इसको रैशनल नंबर बनाना है तो ये 8/1 है। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो हम होप आपको सबको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको कोई नोट्स में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बहुत फास्ट चला गया है, तो आप मुझसे मांग सकते हैं नोट्स, और मैं यहाँ पे भी टिक कर दे रही हूँ। देखिए पॉजिटिव कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, लिख के आप जब फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो ध्यान से लिखिएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉजिटिव मांगा था, इसमें नेगेटिव मांगा है। अब इसमें क्या क्या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर होने के लिए दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से एक जगह नेगेटिव होगा, दोनों जगह नहीं होगा। पर फर्स्ट केस में देखिए दोनों में नेगेटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको तो हमको लेना ही नहीं है। 0 का केस अगेन सेम हो गया, इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0/1, पर 0 तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको, तो ये भी हम नहीं ले सकते। अगेन ये क्या बच रहा है, इधर देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। इधर देखिए न्यूमरेटर में पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, मतलब ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। इधर देखिए -6 अकेला है, तो -6 अकेला है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6/1। -6/1 मतलब न्यूमरेटर में नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, मतलब ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि एक जगह नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव है। अब इसमें हम टिक कर लें कौन कौन सा नेगेटिव है। नेगेटिव में थर्ड वाला आएगा, फोर्थ वाला आएगा, 6 वाला आएगा और 5 वाला आएगा। और 6 वाला देखिए 1/-2, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव है और न्यूमरेटर में नहीं है, मतलब एक जगह नेगेटिव है, तो ये इसको भी हम नेगेटिव रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम दूसरा वीडियो बनाएंगे।